अच्छा जी, तो बात कर लेते हैं ऊप्स की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। बेसिकली ये एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता है, ठीक है ना। यानी कि एक प्रोग्राम को बनाने के बहुत सारे वेज, बहुत सारे पैटर्न, ठीक है। यानी कि एक प्रोग्राम को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से बना सकते हो। एक प्रोग्राम ज़ाहिर सी बात नहीं कि एक ही तरीक़ों से बनता हो, ठीक है ना। उसके बहुत सारे मुख्तलिफ वेज होते हैं, ठीक है। अब अक्सर लोग ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम कह सकते हैं वैसे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, पाइथन, सी शार्प वगैरह ये होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसके अंदर जो हम प्रोग्राम बनाते हैं या लिखते हैं तो उनको बनाने के कुछ तरीके होते हैं। तो वही ये तरीके होते हैं ऊप्स, ठीक है। ऊप्स वही तरीके होते हैं जिसको हम फॉलो करके एक प्रोग्राम को डिज़ाइन या एक प्रोग्राम को बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली जो है एक प्रोग्रामर को क्या चाहिए अपने कोड में, जो है वो कोड यूजेबिलिटी वगैरह, बेटर अंडरस्टैंडेबल, और इसके अलावा डेटा को हाइड करने के ये जो फीचर्स होते हैं ये चाहिए होते हैं, क्योंकि हमें ऊप्स वगैरह देता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये एक पैटर्न है पूरा का पूरा, सही है। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली दो चीजें इस्तेमाल करते हैं, एक क्लासेस में बात करते हैं और एक ऑब्जेक्ट्स में बात करते हैं। ये होते क्या है? अच्छा जी, दोनों को मैं मिसाल देके समझाता हूँ और दोनों को मैं रिलेट भी करता हूँ कि क्लासेस बेसिकली लेट्स सपोज आप ले लो कलर्स, ठीक है ना। मैंने कहा कलर्स, और कलर के अंदर कलर की बहुत सारी कैटेगरीज इकसाम होती हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन वगैरह। अब यहाँ पे जो रेड, ब्लू, ग्रीन है इसको आप देख सकते हो, बट कलर एज अ वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने कोई कलर देखा है, आप कहोगे कौन सा कलर भाई? रेड, ग्रीन, ब्लू। मैं कहूँगा रेड कलर आपने देखा है, आप कहोगे हाँ मैंने देखा है। बट कलर एज अ वर्ड आप नहीं देख सकते या एग्जिस्ट नहीं करता, बट कलर्स की कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू। तो कलर हमारा यहाँ पे एक क्लास है, क्लास एक ब्लू प्रिंट कराता है, ठीक है। और जो उसकी कैटेगरीज है जैसे रेड, ब्लू और ग्रीन वगैरह, ये ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। बेसिकली क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट की परछाई होता है, ठीक है ना। विदाउट क्लास आप ऑब्जेक्ट्स बना नहीं सकते, ठीक है। तो क्लास जो है वो दिखता नहीं है ना एग्जिस्ट करता है, बट आप ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए उसको बनाना लाजमी है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए आपको क्लास बनाना लाजमी है, ठीक है ना। तो एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट्स सपोज के एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। एनिमल की बहुत सारी किस्में होती हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लायन, टाइगर वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अब एनिमल यहाँ पे एज अ वर्ड अगर मैं आपको कहूँ कि एग्जिस्ट करता है तो आपको कि नहीं एनिमल नहीं एग्जिस्ट करता, बट उसकी कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे लायन हो गया, डॉग हो गया, जिसको हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनिमल है वो क्लास है, और जो उसकी किस्में हैं जैसे कि लायन, डॉग वगैरह, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और क्लासेस में आपको मेन डिफरेंस पता लग गया होगा। अब आते हैं कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बेसिकली इन डीप चलते हैं कि होते क्या क्या है, ठीक है ना। क्लासेस एक ब्लूप्रिंट कहलाता है, जैसे मैंने पहले कहा, परछाई होती है ऑब्जेक्ट की। विदाउट क्लास आप ऑब्जेक्ट्स नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है ना। इसके अलावा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और इट इज़ नॉट अ रियल एंटिटी, आप इसको नहीं देख सकते, एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में, ठीक है ना। और इसके अलावा ये जब एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर ये मेमोरी में स्पेस भी नहीं कंडक्ट करती होगी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज़ अ रियल वर्ड एंटिटी, ठीक है ना, वो एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा आप ऑब्जेक्ट को कोई भी नेम दे सकते हो, यूनिक नेम दे सकते हो, क्योंकि ये यूजर डिफाइन होता है, ठीक है ना। जब भी आप कोई क्लास को कॉल करोगे तो वो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करोगे, ये हम देखेंगे जब हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेथड की, कि मेथड क्या होता है। तो बेसिकली जब भी हम कोई चीज़ परफॉर्म कराना चाहते हो या कोई टास्क परफॉर्म कराना चाहते हो तो हम थ्रू मेथड कराते हैं, ठीक है ना। अब हम सारा प्रोग्राम लिखते तो क्लास के अंदर है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स तो बना लिया हमने, अब उन ऑब्जेक्ट्स को कुछ परफॉर्म भी तो करवाना होगा ना, टास्क वगैरह, तो वो हम थ्रू मेथड करते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, मेथड क्यों इस्तेमाल करते हैं? फॉर कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है ना। यानी कि एक मेथड को हम डिफरेंट फॉर्म्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं बात आपको बताऊंगा पॉलीमॉर्फिज्म का, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको ये बात बताऊंगा कि मेथड्स को हम एक से ज्यादा फॉर्म्स में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सही, तो एक मेथड जो है वो आप एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर होता क्या है बेसिकली, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जो है वो मेथड जैसा ही होता है, ठीक है ना। मीन्स के उसका सिंटेक्स वगैरह सब कंस्ट्रक्टर मीन्स जो मेथड काम कर रहा होता है वही कंस्ट्रक्टर काम कर रहा हो, बट इसमें एक डिफरेंस है, ठीक है। जो मेथड होता है उसका नेम अलग होता है, बट कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो सिमिलर टू क्लास नेम, ठीक है। ये आपको कोडिंग के थ्रू पता लगेगा कि क्या डिफरेंस बिटवीन है कंस्ट्रक्टर और मेथड में। और ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी काम आता है कंस्ट्रक्टर। अब बात कर लेते हैं कि हम जावा में ऊप्स में हम डेटा टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। दो डेटा टाइप होती हैं बेसिकली, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव जो कि जावा के अंदर इनबिल्ट होती हैं, जैसे शॉर्ट, इन, कैरेक्टर वगैरह। नॉन प्रिमिटिव जैसे क्लासेस, एरे, और हम जो डिफाइन करते हैं, जैसे क्लासेस हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसका क्या नेम डिफाइन करें, ठीक है ना। तो वो यूजर डिफाइन होते हैं नॉन प्रिमिटिव।
और यानी कि नॉन इम्परेटिव को पहचानने का तरीका क्या है कि वो यूजर डिफाइन होते हैं। आप अपने पास से उनके नाम डिक्लेयर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एरर नहीं देगा आपको, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये सब चीजें, जो बेसिक चीजें थी, जो हमने बात कर ली, अब आ जाते हैं कि ऊप्स के अंदर कितनी, या ऊप्स के अंदर जो ऊप्स के 4 बेसिक पिलर्स हैं और कॉन्सेप्ट्स है जिसके जरिए हम डेटा को हाइड और अपनी कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाएंगे, वो कौन से 4 टाइप हैं। पहली होती है भाई इनहेरिटेंस, ठीक है। दूसरी होती है पॉलीमॉर्फिज्म, तीसरी होती है एब्स्ट्रैक्शन और चौथी होती है इनकैप्सुलेशन। इसमें से बेसिकली जो पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस है वो बेसिकली कोड को जो है रीयूजेबिलिटी के लिए काम आती है। मींस आप एक कोड को बार बार एक जगह से दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, विद द सेम टाइम, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करने की जरूरत, ठीक है। यानी कि पहले होता था, ऊप से पहले लोग बहुत ज्यादा डिटेलिंग प्रोग्रामिंग करते थे, ठीक है ना। एक कोड को यहाँ से कॉपी किया, वहां पेस्ट कर दिया, टाइम भी अलग होता था, प्लस बाद में अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती थी, खुद ही बंदा समझने से कासर कि भाई ये कोड मैंने लिखा क्या है, इतना लंबा कोड लिख देता। तो यहाँ पे ये हुआ कि एक कोड को आप एट अ टाइम किसी दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, वो हम देखेंगे आगे चल के कोडिंग के थ्रू, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन बेसिकली हम डेटा को हाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दोनों अपने अपने वे में डेटा को हाइड करते हैं। तो हम इन चारों को डीपली पढ़ेंगे कोडिंग के थ्रू। तो अभी हम पढ़ते हैं ऊप्स की बेसिक्स, जो ऊप्स के अंदर जो क्लासेस ऑब्जेक्ट्स वगैरह इनको बनाते किस तरीके से हैं, काम किस तरीके से करते हैं जावा के अंदर, तो इसके बारे में हम कोडिंग के थ्रू बात करते हैं। अच्छा जी, तो जावा को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे इक्लिप्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो नेटबीन भी इस्तेमाल कर सकते हो, इंटेलिजी भी इस्तेमाल कर सकते हो, वीएस कोड भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन यू। तो सबसे पहले एक जावा के प्रोजेक्ट बना लेते हैं माय फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से, सही। पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। पहला वर्ड हमेशा कैपिटल हो, सही। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने एक जावा का प्रोजेक्ट बना लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ और उसके पहले एक पैकेज बना लेता हूँ, क्योंकि मेरा डिफ़ॉल्ट पैकेज पे एरर आ रहा है इस वजह से, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं एक मेन नाम की क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। अब मेन क्लास बनाने का तरीका क्या होता है, क्लास का नेम, पब्लिक, और ये चीज़, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये अगर आपने नहीं टिक मार्क किया तो आपकी मेन क्लास नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये ज़रूरी है अगर आपने कोई मेन क्लास बनानी है तो, ठीक है, सही। तो ये आपकी एक मेन क्लास बन गई है यहाँ पे, सही। अच्छा जी, तो ये क्लास होती है, ठीक है, पूरी की पूरी मैंने क्लास की आपको डेफिनेशन भी बताई थी कि क्लास क्या होती है। तो एक तो आप इस तरीके से क्लास बना सकते हो, ठीक है, ये होती है मेन क्लास। और एक और क्लास आप इस तरीके से, कोई भी क्लास का नाम यूजर डिफाइन होता है क्लास, क्योंकि तो यूजर डिफाइन मीन्स कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई सा भी नाम सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैंने कहा कि कार, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट देन क्लोज, ठीक है। तो ये एक विदाउट मेन क्लास कहलाती है, ठीक है। ये मेन क्लास होती है, ये विदाउट मेन होती है, ठीक है। अब मेन और विदाउट मेन में फर्क क्या है भाई, जब भी आपको अपना प्रोग्राम रन कराना हो, जब भी आपको अपना प्रोग्राम रन कराना हो तो आपको मेन क्लास के थ्रू वो रन कराना होता है। विदाउट मेन क्लास आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, ये जहन में रख लें अपने बात, ठीक है। इस क्लास को भी अगर आपने रन कराना है तो उसको भी आपने मेन में लाके ही रन करा सकते हो, विदाउट मेन आप रन नहीं करा सकते, ठीक है। यहाँ पे मेन सबका फादर है, ठीक है। तो मेन आपको जब भी आप कोई प्रोग्राम को रन कराएं या एग्जीक्यूट कराएं, आपको मेन से होके गुजरना है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मेन और विदाउट मेन क्लास की मैंने बात कर ली। अब आ जाओ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। जो भी मैं जो है क्लास को कॉल कराऊंगा, जब भी मैं मेन क्लास में जब भी मैं एक क्लास को कॉल कराऊंगा तो कॉल करने का तरीका क्या होता है उस पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास का नेम, ठीक है, ये क्लास का नेम आ गया। अब यहाँ पे जो है जो भी मैं वेरिएबल सेलेक्ट करूंगा वो इसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिकली मैंने बताया था कि जो कि एक क्लास को रेफर करता है, ठीक है। क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है आप उसको एक्सेस या कॉल कर सकते हो, एक तरीके से ये बोल लो आप, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है सी, किसका, कार का, कार क्लास का ये ऑब्जेक्ट है सी, ठीक है। इसके आगे इक्वल टू न्यू, और अगेन क्लास का नेम, और राउंड ब्रैकेट देन सेमीकोलन, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स है टू कॉल अ क्लास, टू कॉल अ सिंपल क्लास, ठीक है। क्लास का नेम, ये ऑब्जेक्ट, रेफरेंस ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो आप, ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल भी कह सकते हो, इक्वल्स टू का साइन जिसको हम ऑपरेटर भी कहते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में, ठीक है। न्यू, अगेन क्लास का नाम, आपका राउंड ब्रैकेट एंड देन सेमीकोलन, ठीक है। ये क्लास को
कॉल कराने का तरीका होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स से पहले हम बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स की, कि क्या क्या डेटा टाइप्स हमने पहले पढ़ चुके हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। क्या क्या पढ़ी थी भाई हमने? एक पढ़ी थी हमने इंटीजर, जो कि होती है कोई भी नंबर, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ी थी फ्लोट, जो कि होते हैं भाई जो भी आप नंबर्स होते हैं पॉइंट्स में, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ी थी लेट्स सपोज करेक्टर, ठीक है। करेक्टर भाई कोई भी करेक्टर, ठीक है, अल्फाबेटिक, ठीक है, स्मॉल और बिग, डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक है। और करेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है? इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, सही है। और इसके अलावा हमने क्या बात की थी प्रिमिटिव में? बूलियन की बात की थी हमने, ठीक है। बूलियन क्या होता है भाई? दो स्टेटमेंट पे रिलायबल करता है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या बात की थी? हमने जो है वो लॉन्ग की बात की थी, ठीक है। ठीक है, लॉन्ग क्या होता है बेसिकली? यानी कि लॉन्ग जो है, यानी कि आप बड़े से बड़ा नंबर उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट, छोटे से छोटा नंबर, ठीक है। आई थिंक 4 या 5 तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, ज़्यादा इसमें नहीं, आप वरना एरर देगा, ठीक है। अच्छा, तो अगले हमने पढ़ी थी डबल डेटा टाइप, ठीक है। डबल यहाँ पे होता क्या है बेसिकली? अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डबल जो है नंबर्स ही होते हैं बट पॉइंट्स में होता है, ठीक है। यानी कि लेट्स सपोज आपने कोई बड़ा नंबर पॉइंट्स में डालना हो तो आप डबल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने डेटा टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है। इसके अलावा भी होती हैं, बहरहाल अभी मुझे इतनी याद है, ठीक है। तो ये डेटा टाइप्स होती हैं जो हम किस में, जावा के अंदर इस्तेमाल, जावा सी हर लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम वेरिएबल बनाने का तरीका क्या होता है? डेटा टाइप, ठीक है, वेरिएबल कोई भी अल्फाबेट इक्वल्स टू, एंड देन जो भी वैल्यू आपने असाइन करनी है और सेमीकोलन, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये चीज हो रही है ये कहलाती है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। आपने वेरिएबल को कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज की, ठीक है। और यहाँ पे हो रहा है वेरिएबल डिक्लेरेशन के एक वेरिएबल की, एक जो ए है, एक इस ए वेरिएबल की कौन सी डेटा टाइप है, ठीक है। तो ये कहलाती है एक वेरिएबल को बनाने का तरीका जावा के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, आप इनकी जगह कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटा टाइप डिपेंडिंग ऑन यू, फ्लोट, कैरेक्टर, जो भी हो, ठीक है। तो ये था, आपको मैंने बता दिया क्लास कॉल कराने का तरीका और वेरिएबल असाइन करने का तरीका। अब आ जाओ मेथड्स क्या होता है, ठीक है भाई। मेथड बनाने का तरीका क्या होता है? सिंपली वॉइड, ठीक है। और क्योंकि ये मेथड जो है, जैसे आपको पता है, यूजर डिफाइन होते हैं, यूजर के ऊपर डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा मेथड को नेम देना चाहें। मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ एमएमएम, ठीक है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट और डन, ठीक है। तो ये मेरा मेथड का नाम है, ठीक है। ये उसके बाद राउंड ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, एंड देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। अब ये वॉइड यहाँ पे क्या है? ये रिटर्न टाइप एज अ एक्ट करता है, ठीक है। यानी कि जो है एक मेथड की रिटर्न टाइप क्या है, यानी कि अभी ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज इन डाल दूं, दैट्स मीन्स कि ये रिटर्न करेगा। अब जब तक मैं रिटर्न नहीं लिखूंगा ये एरर देता रहेगा, मीन्स यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा बदले में, सही है। तो इंटीजर यहाँ पे लगाने का मकसद यही हुआ कि ये मेथड रिटर्न कर रहा है कुछ, ठीक है। वॉइड लगाओगे तो दैट्स मीन्स के सिंपल मेथड है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये मेथड बनाने का तरीका होता है, जो भी रिटर्न टाइप हो वो लगा दो। इसके अलावा मेथड का नेम यूजर डिफाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है, राउंड ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस। ये मेथड बनाने का तरीका होता है। अब मेथड को कॉल किस तरीके से करते हैं? जैसे हमने क्लास को कॉल की थी, ठीक है, क्या सिंपल हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिखो आप रेफरेंस ऑब्जेक्ट, डॉट लगाओगे, अपने मेथड का नाम का पहला वर्ड लिखो, यहाँ पे मेथड शो हो जाएगा आपका, ठीक है, एमएमएम जो मैंने बनाया था, सही है। अब प्रिंट कराने का तरीका क्या होता है जावा में? जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में डायरेक्ट प्रिंट एलन वगैरह लिखते हैं, प्रिंट एफ लिखते हैं, सॉरी, प्रिंट एफ हम लिखते हैं। सी प्रोग्रामिंग में, जावा में हम क्या लिखते हैं? तो सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सही। अगर कोई स्ट्रिंग है तो आप स्ट्रिंग डेटा, स्ट्रिंग है तो डबल इंटरवर्टेड कॉमा इस्तेमाल करें, ठीक है। लेट्स सपोज आई एम अ प्रोग्रामर, ठीक है। तो अब मैंने ये कॉल करा दिया, आपको कॉल करने का तरीका भी बता दिया कि किस तरीके से मेथड को कॉल करते हैं। इसको रन करेंगे हम, तो इसने मुझे प्रिंट करा दिया आई एम अ प्रोग्रामर, ठीक है।
तो ये होता है मेथड, ठीक है। ये होती है क्लास। क्लास बनाने का क्या तरीका है भाई, क्लास का कीवर्ड देन क्लास का नेम और कर्ली ब्रैकेट, सिंपल। ये क्लास को कॉल कराने का तरीका है, ठीक है, कॉलिंग अ क्लास, ठीक है। और ये मेथड थ्रू रेफरेंस ऑब्जेक्ट आप कॉल करा रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज थी, कोई मुश्किल चीज नहीं थी, ठीक है। अच्छा जी, बात कर ली मेथड की। अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर होता क्या है बेसिकली, देखो मैंने कहा था कि कंस्ट्रक्टर जो है वो मेथड से सिमिलर होता है, मींस कंस्ट्रक्टर मेथड की तरह होता है, सिंटेक्स दोनों के सेम ही होते हैं, बट यहाँ पे जो डिफरेंस होता है, जो मेन डिफरेंस होता है, वो नेम का होता है। मेथड तो यूजर डिफाइन होता है, बट कंस्ट्रक्टर को आप यूजर डिफाइन, यानी कि आप अपने मन पसंदीदा नहीं नेम डिसाइड कर सकते हैं। जो भी क्लास का नेम आप डिसाइड करेंगे वही कंस्ट्रक्टर का नेम भी होगा। हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, क्लास का नेम राउंड ब्रैकेट देन कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो ये हमने बना लिया एक कंस्ट्रक्टर। लेट्स सपोज कि हम इसके अंदर प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। सिस्टम सिस आउट लिखोगे, कंट्रोल स्पेस दबाओ, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं प्रिंट करता हूँ फ्रॉम कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे काफी लोगों के जहन में आ रहा था कि भाई इसको कॉल कराने का तरीका क्या है। देखो, कॉल कराने का तरीका जैसे मेथड को कॉल कराए वैसे हम कॉल कराएंगे। कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे फायदा यही होता है कि वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, कॉल हो जाता है जब तक आप ये लाइन लिखते हो ना, दैट्स मीन्स कि आपने एक कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर दिया, ठीक है। ये जो मैंने इतना सारा कुछ लिखा ना, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर को कॉल ही कर रहा है, ठीक है। न्यू कार ये एक कंस्ट्रक्टर ही है, ये एज अ कंस्ट्रक्टर ही काम कर रहा है आपके पास, ठीक है। तो जब आप एक पूरी लाइन लिखोगे दैट्स मीन्स कि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। F11 शॉर्टकट की टू रन, ये आ गया फ्रॉम कंस्ट्रक्टर और आई एम प्रोग्रामर। पहली चीज जो है वो कंस्ट्रक्टर से आई है, दूसरी चीज मेथड से आई है। तो ये था कंस्ट्रक्टर और मेथड, और कंस्ट्रक्टर और मेथड को कॉल कराने के तरीके, ठीक है। तो ये थी जावा की बेसिक जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि जावा के अंदर क्लास किस तरीके से बनाते हैं, प्लस मेथड वगैरह। इसके अलावा जो मेथड को कॉल कराने का तरीका क्या होता है, वेरिएबल्स किस तरीके से बनाते हैं, ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए टू स्टार्ट अ ऊप जर्नी, टू स्टार्ट अ जावा एंड जर्नी, ठीक है।